जय जोहार साथियों, हम में से कई लोग सिर्फ महाभारत सीरियल तथा कुछ संतों द्वारा बताई गई बातों को सुनकर देखकर मान लेते हैं कि हमें महाभारत का संपूर्ण ज्ञान हो गया है। लेकिन ऐसे लोगों को पता नहीं कि महाभारत में ही ऐसे सैकड़ों किस्से हैं जो आम जन तक नहीं पहुंच पाए हैं। ऐसा ही एक किस्सा 6 खंडों वाले महाभारत के प्रथम खंड गीता प्रेस गोरखपुर के पेज नंबर 443-444 पर है, जिसमें 5 निरपराध भीलों सहित उसकी बूढ़ी माता को जिंदा जला दिया गया था धर्मराज कहलाने वालों के द्वारा। तो आइए इस अज्ञात किस्से पर एक नज़र डालें। हुआ यूं कि पांडवों को जलाने के लिए कौरवों ने वारणावत में एक ऐसा घर बनवाया जिसकी दीवारों में घी रचाया गया तथा रेशम या लाख का खूब प्रयोग किया गया था, ताकि जब भी आग लगाई जाए तो आग तेजी से फैले। इस घर को नाम दिया लाक्षागृह। इस लाक्षागृह में कौरवों ने पुरोचन सहित 5 पांडवों के साथ कुंती को रहने दिया। जब पांडव उस घर में रहने के लिए आए तो वे दीवारों में लगे घी की सुगंध से समझ गए कि यह घर हमें जलाने के लिए बनाया गया है। लेकिन वे उस घर में इस प्रकार रहने लगे मानो उन्हें कुछ पता ही नहीं। फिर वे पांडव रात को उस घर में सुरंग खोदते और दिन को उस पर कपड़ा डालकर चारपाई रख देते। इस प्रकार 11 महीनों में पांडवों ने सुरंग बाहर तक बना ली। एक दिन कौरवों से पुरोचन को आदेश मिला कि आज रात लाक्षागृह में आग लगा देना। उधर पांडव पुरोचन के हाव भाव से समझ गए कि आज रात आग लगाई जाएगी। उस लाक्षागृह के पास एक भीलों की बस्ती थी, जिसमें एक बूढ़ी भीलनी अपने 5 पुत्रों के साथ रहती थी। पांडवों ने उन्हें पहले से ही लक्ष्य कर रखा था, अतः उस रात भोजन का आयोजन किया गया और सभी गांव वालों को बुलाया गया और सभी को भोजन कराकर भेज दिया। लेकिन 5 पुत्रों सहित भीलनी को सबसे बाद में शाम को शराब मिला भोजन कराकर फिर और भी शराब पिलाकर उस लाक्षागृह में सुला दिया। और दूसरे कमरे में पुरोचन भी सो रहा था कि आधी रात को कुंती और धर्मराज युधिष्ठिर के कहने पर भीम ने कमरे में आग लगा दी और वे 5 पांडव और कुंती सुरंग के रास्ते बाहर निकलकर भाग गए। लाक्षागृह के जल जाने के बाद गांव वालों तथा कौरवों ने 6 पुरुषों की तथा एक औरत की जली हुई लाशें जो पहचान में नहीं आ रही थी को देखकर समझने लगे कि यह जली हुई औरत कुंती है और यह जले हुए पुरुष 5 पांडव तथा एक पुरोचन है। ऐसा सोचकर कौरवों ने संतोष कर लिया। इस प्रकार खुद को बचाने के लिए निर्दोष भीलों को अतिथि के रूप में भोजन के लिए बुलाकर जिंदा जलाने वालों को धर्मराज और महान बताया जाता है। और इससे भी बड़े अफसोस की बात है कि आदिवासी भील लोग ऐसे हत्यारों को सही मानते हुए उनके गुणगान करते हुए नहीं थकते। इन जलाए जाने वाले 5 भील भाइयों में से बड़े भाई का विवाह हो चुका था। जब उसकी पत्नी को पता चला कि कुंती और उनके 5 पुत्रों ने मेरी सास, पति व देवरों को जलाकर मार डाला है तो उन्हें खोजने लगी, लेकिन कुंती और पांडव भाग चुके थे। महाभारत के अंत में जब कुंती वापस उसी जंगल में आई और अपने अतीत पर विचार कर रही थी, तभी उस बूढ़ी भीलनी की वही बहू वहां आई और उसने कुंती को पहचान लिया और कुंती को भला बुरा कहने लगी। तो आसपास खड़े भीलों ने जब समझा तो उन्होंने आसपास चारों ओर आग लगा दी, जिससे वह भीलनी तो निकल गई और कुंती वहीं रह गई।